बाबरी होगा क्षेत्र के विधायक, क्षेत्र का विधायक हो पाए? बाबरी होगा। गढ़ा का नेतृत्व सूर्यगढ़ा के लोग न करेगा है कि वोट हमारा उम्मीदवार आवेगा नालंदा जिला के। हमारा अशोक बाबू है ना, विधायक आदमी है, आदमी बढ़िया है, एकरा पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। हमारा बगल के हैं अशोक बाबू सलेमपुर वाले। हाँ, वो मतलब अच्छे छवि के लोग हैं ना। हाँ, एकदम अच्छे छवि के लोग हैं, उन पर कोई दाग नहीं है। हाँ, बेदाग आदमी है, सोबर आदमी है, मिलनसार है, कोई बात आदमी है, बात नहीं। लेकिन जनता बूझे तब न। नीतीश बाबू कौन होता है सूर्यगढ़ा के एमएलए बनाने के लिए? लखीसराय के मंडल को टिकट देने वाला कौन है? आप ही से पूछते। बीजेपी के लोग के नालंदा जिला के रहे वाला प्रेम रंजन पटेल हमारा सूर्यगढ़ा में अरे आदमी के कमी है कि नेता के कमी है? अगर कमियों है तो इनकरा टिकट दे दोगे तो इन्हीं को नेता मान लेंगे। मंडले से चुनाव लड़ाना था नीतीश बाबू के, तो सूर्यगढ़ा में मंडल नहीं है। लेकिन वो माननीय मंत्री वो जो रामानंद मंडल के टांगने बोलता है, जोर में लेने बोलता है कि सूर्यगढ़ा से टिकट देंगे, वहाँ बोलिए उनका खिलाफ करेंगे कि नहीं? हम लोग करेंगे। आप ये पूछते हैं, वहाँ पे आप लोग दीजिए, खिलाफ कीजिए। करेंगे, वोटे नहीं होने देंगे, खिलाफ ये करेंगे। अच्छा। उसको जमानत जब्त करवा दी। हमारा लोकल होना चाहिए कि रामानंद के तो फिर जे दुर्गति होते थे सुन लीजिएगा, आपको बोल दिया। हाँ। नमस्कार, मैं अनुराग, आप देख रहे हैं जागो भारत न्यूज़ 24। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सूर्यगढ़ा के पूर्व एमएलए। तो सूर्यगढ़ा के ये अब एक ऐसा एमएलए है जिसे लोग, सूर्यगढ़ा के प्रबुद्ध लोग, सूर्यगढ़ा के शिक्षाविद लोग अपनापन का प्रेम और स्नेह अब तक दे रहे हैं। ये सूर्यगढ़ा के अपना विधायक कहलाते हैं। इनसे मैं बातचीत करना चाहूंगा। सर, आपको सबसे पहले हमारे चैनल जागो भारत न्यूज़ 24 में आपका सर स्वागत है। मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके माध्यम से आप लोग आए हैं यहाँ सुदूर देहात में जनता के सुख दुख में भागी होने के लिए। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सर, सबसे पहला सर ये सवाल है कि लोग आज के जो सूर्यगढ़ा में जो शिक्षाविद लोग हैं, जो कि आज भी आपको अपनापन का प्रेम और स्नेह दे रहे हैं कि सूर्यगढ़ा के एकमात्र अपना विधायक रामजी बाबू थे। इनके बाद 40 वर्ष बाद सूर्यगढ़ा का कोई अपना विधायक नहीं बन पाया। उसका क्या वजह हो सकता है सर? आप राजनीति में कैसे आना हुआ आपका? आना कैसे हुआ? तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पंडित कार्यानंद शर्मा भूतपूर्व विधायक, उनका वॉलेंटियर थे 57 में, 1957। हाँ, उनके जीतने के बाद फिर उनका हार हो गया। उसके बाद उनका पुतहु सुनैना शर्मा जी आए, हम उनका साथ दिया, भगवान के जीत हुआ। सूर्यगढ़ा के प्रथम महिला विधायक। हाँ, हम लोग साथ दिया, दिल खोल के बढ़िया से सब साथी के साथ। हाँ, हम लोगों के अथी में कोई जाति पाति या फल्ला नाम उसको नहीं गुदानते हैं, और हम चाहते भी नहीं हैं जाति पाति के नाम पर देश पिछड़ता है, हमारा बिहार पिछड़ेगा, इसलिए हम जाति का भेदभाव नहीं रखते हैं। हाँ सर, मतलब कि सर आप कौन से ईस्वी में बने थे विधायक पद पर सबसे पहला? 1977। सर, जयप्रकाश बाबू के क्रांति के समय। जयप्रकाश बाबू के क्रांति के समय? हाँ, उन्हीं का न क्रांति था जयप्रकाश नारायण के। हाँ, पता नहीं लगता था कि हम किससे वोट मांगे, खाली जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश उनका नाम चलता था। उस समय में हम निर्दलीय विधायक बने। उनकी पार्टी के लोग प्रसिद्ध नारायण सिंह हमसे 8,254 वोट से हारे। सर, उस समय की राजनीति 1977 के राजनीति और अब के राजनीति में दोनों में क्या अंतर दिख रहा है? कहा जाए कि 40 साल बाद
जो सुविधा का अपना विधायक नहीं होने की वजह क्या हो सकता है? क्या लोग जाति और पार्टी के आधार के ऊपर मतदान करते, इस वजह से अपना विधायक नहीं बन पाया, या फिर कोई और वजह हो सकता है सर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात है कि देखिए, कुछ मेरे चुनाव के बाद कुछ जाति में फ्रिक्शन हुआ, समझे ना। सूरजगढ़ा के लोग अपना उम्मीदवार नहीं होके बाहर के उम्मीदवार लाना शुरू किया। यानी सुविधा की जनता को अपने गांव, अपने समाज, अपने विधानसभा की जनता पर विश्वास नहीं था। विश्वास नहीं है। कैसू मने हम जीत जाए, तो हम जीत जाए तो जीतो तब न सूरजगढ़ा के लोग। मुंगेर से आया अलग शर्मा, राते वोट करवा लिया हमारे माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर बाबू। अच्छा। हाँ, जो बात है नौकर सूरजगढ़ा में लड़े के ताकत से है। हाँ, चुनाव और जीतेगे, लड़े के ताकत से जीते के बाद तक छोड़िए। अब वो राते वो बूथ लूट लिया, राते रात कुल जो रिटर्निंग अफसर आया था, प्रिजाइडिंग अफसर वोट करावे ले, वही ठप्पा मार दिया। हाँ, तो ये सब बात है। कहीं से कोई लाया, कहीं से कोई अथी किया। दोनों से अंतर क्या है? मतलब आपके जमाने एक तरह का एक जमाना बीत गया आपका विधायक का, और अब नया जमाना एक शुरुआत हो गया है। अब दोनों में अंतर क्या है राजनीति? अभी पैसा का अंतर है। पैसा का, वो सब मतलब क्या पैसा? हमारे समय में अगर पैसा का महत्व रहता तो हम विधायक नहीं। यानी कि अभी की राजनीति को पैसा से तोड़ा जा रहा है। पैसा से तोड़ा जा रहा है। पैसा नहीं रहेगा आपको तो आपका कार्यकर्ता गरियों करने बैठेगा। हाँ, और उस समय हम लोगों के समय में हम पैदल चलते थे, तो हमारे साथ जत्था 100, 200, 150 जत्था चलता था। भूखे प्यासे, कोई पैसा का बात तो छोड़िए, खाना नहीं मांगता था। प्रचार प्रसार का कोई साधन, पर्चा पुर्चा कुछ, पर्ची उर्ची कुछ नहीं छपता था उस समय? छपता था। हाँ, अच्छा, छपता था। अच्छा, उस समय कितना खर्च में, मतलब एक विधायक के चुनाव लोग लड़ लेते थे, कितना मैक्सिमम खर्च होता था एक अंदाज? 10,000 15,000 में चुनाव हो जाता था। ये राजनीतिक बात बताती है। पार्टी के लोग ऐसा कानून बना दिया, ऐसा पार्टी को रंगीन बना दिया है कि गरीब आदमी चुनाव लड़ नहीं सकता है, कोई पार्टी के हो। अब संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। इतना रंगीन बना दिया, कुल बड़का का मने अथी हो गया। बड़का आदमी चुनाव जो जमींदार रहेगा वही लड़ेगा चुनाव, नहीं तो कोई लड़ नहीं सकता है। इतना रंगीन बना दिया चुनाव को। बड़ा बड़ा पार्टी बना, हाँ, बड़ा बड़ा पैसा वाला, कैसे पार नहीं लगेगा। हाँ, खरीद लेता है वोट। तो सर अब आपको क्या लग रहा है, सुविधा विधानसभा को आप कैसे देखते हैं सर? क्या लग रहा है इस बार, क्या क्या स्थिति हो सकता है? अभी देखिए, अभी तो माने जब पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित करेगा तब न जानेंगे, कुछ मिलावेंगे बात के कि कौन जीत सकता है, कौन सेकेंड हो सकता है। हाँ, तब न कुछ बतावेंगे आपको। अभी तो कुछ नहीं लगता है। हाँ, अब आ रहा है समय, पार्टी अपना अपना उम्मीदवार देगा तब ना। अभी सर आप कोई पार्टी से जुड़े हुए हैं या फिर नहीं? कोई पार्टी से चुनाव लड़ने का मन कर रहा है? हमारा मर्जी होगा तो भी दे देंगे नॉमिनेशन। हाँ, हमारा मौन, हम तो खाली जान के छोड़े हुए कि नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। तो तब अब जिस तरह से स्थिति बन रहा है सुविधा का कि मैं जाति और पार्टी के आधार पर जो मतदान करता है, जिसकी वजह से लगता है सुविधा में अपना विधायक नहीं बन पा रहा है। अब क्या लग रहा है, सुविधा में कोई अपना विधायक आपके बाद कोई आप पाएगा, या फिर सब दिन जिस तरह से बाहर से कोई कैंडिडेट आता है, थोप दिया जाता है उसको, लोग जनता जाति और पार्टी के आधार पर मतदान करता है? तो क्या लग रहा है इस सुविधा में कोई अपना विधायक हो पाएगा? अबरी होगा, क्षेत्र के विधायक, क्षेत्र का विधायक हो पाएगा? अबरी होगा। हाँ, अभी होगा। आपके समय जाति पार्टी मतलब देखा जाता था कि जाति के आधार पर मतदान किया जाता था क्या जिस समय आप? हाँ, तब उस समय भी जाति का आधार? हाँ, हम अपनी बोलते हैं, हम सच्चाई बात बोलते हैं कि जितना गांव आपको भूमिहार समाज का, भूमिहार भाई का देख रहे हैं सूरजगढ़ा निर्वाचन क्षेत्र में,
हम ये गाँव में वोट नहीं मांगने के लिए गए। भूमिहार समाज। हाँ एकदम नहीं, हम्म, लेकिन आदर उनका हमरे दिल में है, हम्म, सम्मान दिल में है। अभी भी। एमएलए बनला के बाद भी पूछ लीजिए किसी को, हम अभी भी नहीं- अभी भी दिख रहा है। अभी भी। बिल्कुल सर। हाँ, लेकिन उनसे वोट नहीं मांगे, हम गाँव में नहीं गए। विश्वास नहीं था क्या सर? हाँ? भूमिहार समाज में मतलब विश्वास उस समय नहीं था कि वो देगा हमको मतदान। नहीं, विश्वास का क्या सवाल है। भूमिहार के लिए मैंने हम सब दिन जान देते रहे। कहानी कि पंडित काजानंद शर्मा का अगला आदमी, झंडा उठाने वाला हम हैं। हाँ, उनके पुत्र ने उसको दिया, कोई छे सुनैना जी का, सुनैना जी को स्टेज पर हम लोग गाना गवाते थे शर्मा जी के चुनाव में। हाँ, कौन बात बोलते। तो सर आप के युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए, किस तरह से मतदान करना चाहिए, किस आधार पर मतदान करना चाहिए लोग, क्योंकि आप काफी प्रबुद्ध लोग हैं, शिक्षित लोग हैं और पुराने जमाने के आप नेता हैं, एक नंबर क्या मैसेज देना एक चाहेंगे? नंबर तो बात ये है कि हम लोग नौजवानों को, अपने साथी को, वोटरों को ये समाज देते हैं कि बाहरी आदमी को वोट नहीं दो। सूर्यगढ़ा का नेतृत्व सूर्यगढ़ा के लोग न करेगा। हैं कि वोट हमारा उम्मीदवार आवेगा नालंदा जिला के। हैं ये सब बात तो हम लोग कहते करते हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, जाति के उन्माद। तो आप झोपड़ी देख रहे हैं, ये झोपड़ी, इसी झोपड़ी से इन्होंने इस चुनाव के 1977 में प्रथम बार नॉमिनेशन करा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विजय प्राप्त कर सूढ़ा के एमएलए बने थे और आज तक इनके बाद कहा जाए तो सूढ़ा का कोई अपना विधायक नहीं हुआ और अपना पन का प्रेम और स्नेह आज भी सूढ़ा के जो शिक्षित लोग हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, उनके मन में इनके प्रति प्रेम और स्नेह आज भी झलक रहा है, वो दिख रहा है। सपोर्ट भी नहीं कर रहा है अभी तक नहीं। उम्मीदवार जब आएगा ना तब न सपोर्ट करेंगे। हाँ, उम्मीदवार को व्यक्तिगत रूप से अपना वो जो होता है। जैसे देखिए हमारा अशोक बाबू है, है ना, विधायक आदमी है, आदमी बढ़िया है, एकरा पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। हमारा बगल के हैं अशोक बाबू सलेमपुर वाले। हाँ, वो मतलब अच्छे छवि के लोग हैं ना। हाँ, एकदम छवि के लोग हैं, उन पर कोई दाग नहीं है। हाँ, बेदाग आदमी है, सोबर आदमी है, मिलनसार है, कोई बात आदमी है, बात नहीं। लेकिन जनता बूझे तब न। हाँ, जनता को बुझना चाहिए, कोई बुझना नेता होना चाहिए। हाँ, अरे तुम कैसे मने दूसरे को वोट दे देते हो। हाँ, अपना आदमी के बढ़िया आदमी देख के कोई जायज रहे, हमको जायज से मतलब नहीं। हाँ, नहीं, व्यक्तिगत से उसका छवि को देखकर मतदान करना। अब तो सूर्यगढ़ा के यहाँ मिलाइएगा, हम 2 बार एमएलए रहे। कोई भूमिहार समाज के भाई हमरा कोई नहीं कह सकता है कि एगो गांव में आप चले जाइए कि जो हमने यहाँ गया उनका काम किया कि नहीं। हम गैया में सुत रहते थे, लेकिन आपके लिए वेद है, छावन है, आप आराम कीजिए। क्या काम है, किस लिए आए हैं, कहिए, हम आपका मदद करेंगे। सर, लखीसराय जिला के सबसे बड़ा प्रखंड सूढ़ा माना जाता है और विकास के नाम से अगर तुलना किया जाए, सर विकास के नाम से अगर बरहैया और लखीसराय से अगर तुलना किया जाए या हर चीज तुलना किया जाए तो सूढ़ा 0/0 माना जाता है, क्योंकि सर एक सूढ़ा में डिग्री कॉलेज जैसे बहुत मांग है युवाओं के। से देश आजाद हुआ, जब से चुनाव निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हुआ आज तक सूर्यगढ़ा के विधायक कभी मंत्री नहीं हुआ, न सरकार इसको होने दी, समझे न। और बढ़ैया का बात बोलते हैं, जहाँ कपिल देव बाबू सब दिन मने मंत्री दमदार नेता थे, दमदार नेता, वो हम लोगों का जोड़ के उनके साथ झंडा लेके हम लोग चलते थे। हाँ, सोशलिस्ट पार्टी, समझे न। हाँ, तो उस अब बढ़ैया वाला बात करिएगा, सूर्यगढ़ा के कोई मंत्री कभी आज तक नहीं होने दिया। ये राजनीतिक बात बोलते हैं। हाँ, जम्मू में सब दिन मंत्री,
हाँ, जहाँ कोई बात ही नहीं, मुंगेर के मंत्री, जमालपुर के मंत्री हुआ, खड़गपुर के सुविधा का मंत्री नहीं हुआ, आज तक बता नहीं दीजिए कि सूरजगढ़ा में कहीं मंत्री हुआ। ये सबसे कहा जाए तो जातिवाद की वजह से नहीं हुआ, नहीं हुआ। सूरजगढ़ा को राजनीतिक दबाव हुआ सब दिन, अभी भी वही स्थिति। आप हो जाइए एमएलए, आपको मंत्री नहीं बनने देगा, नहीं देगा बनने के लिए। सुविधा को मतलब एक सौतेला व्यवहार सुविधा के साथ किया जा रहा है, वंचित रखता है विकास के नाम पर। तो हम लोग तो विधायक, आप मंत्री हैं, तो आपके यहाँ से जाके लिखवाते हैं, फिर भी करके सर हमको दीजिए, वो आपका मन हुआ तो दिए, नहीं मन हुआ तो नहीं दिए। विधायक का पाव दे कितना मांगेंगे ना, मन हुआ नहीं दिए। ये स्थिति में सूरजगढ़ा है। नीतीश बाबू कौन होता है सूरजगढ़ा के एमएलए बनाने के लिए? ये लखीसराय के कौन मंडल है? रामानंद मंडल को टिकट देने वाला कौन है? आप इसे पूछते। बीजेपी के लोग के नालंदा जिला के रहे वाला प्रेम रंजन पटेल हमारा सूरजगढ़ा में अरे आदमी के कमी है कि नेता के कमी है? अगर कमियों है तो इनका टिकट दे दोगे तो इन्हीं को नेता मान लेंगे। लेकिन देखिए राजनीति सूरजगढ़ा पर कितना खराब पड़ल है। चंद्रशेखर बाबू का चलती था तो मुंगेर के अलग शर्मा का चुनाव लगा दिया कांग्रेस से, है ना। नीतीश जी का चलती हुआ तो प्रेम रंजन पटेल नीतीश का आदमी था, बीजेपी से तो उसको टिकट दिलवा दिया। सुविधा विकास में ऊपर के ही नेता से ही वंचित करके रखता है सुविधा को। उसको क्या मतलब है सूरजगढ़ा के विकास से? उसको मतलब क्या है प्रेम रंजन पटेल का? आपसे मतलब क्या है? आप जो हम इज्जत देंगे आपको सबूत देगा? घर से पटना तक का जो हम आपका इज्जत देंगे, उनका इज्जत करेंगे, इनका इज्जत करेंगे, वो पटेलबा करेगा? कैसा नेता होना चाहिए सुविधा में? नेता कैसा होना चाहिए? नेता आपके कहने से क्या होगा? आपका नेता बनने नहीं देगा। बोलते रहे हैं अगर मंडले से चुनाव लड़ाना था नीतीश बाबू के, तो सूरजगढ़ा में मंडल नहीं है। हम आपसे क्वेश्चन करते। सही बात, आप बिल्कुल सही कहें कि सुविधा में भी सब जाति का है, मंडल है, यादव है, बुनियार है, मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, और भी लोग के हैं। सुविधा के लोग को वंचित करके रखता है। अभी भी माननीय मंत्री ललन बाबू एक दिन भाषण दिए कि सूरजगढ़ा से आतंक, लखीसराय से आतंक खत्म करने के लिए प्रहलाद को प्रहलाद यादव को टिकट उन्हीं पर निशाना साधा जदयू से। जो बात ठीक है, खराब आदमी अगर को वंचित करता है तो वहाँ ठीक है, माननीय मंत्री का हम इज्जत करते हैं। लेकिन वो माननीय मंत्री वो जो रामानंद मंडल के टांगने बोलता है, जोर में लेने बोलता है कि सूरजगढ़ा से टिकट देंगे, वहाँ बोलिए उनका खिलाफ करेंगे कि नहीं? हम लोग करेंगे। आप ये तो पूछते हैं, वहाँ पे आप लोग दीजिए, खिलाफ कीजिए। करेंगे, वोटे नहीं होने देंगे, खिलाफ ये करेंगे। उसको जमानत जब्त करवा दे। हाँ, दे दे टिकट जदयू से, और फिर देख लेना आप लोग। मानिकपुर कुर्मिस्तान क्षेत्र माना जाता है। हाँ। रामानंद मंडल एक तरह से कहा जाए उसको कुर्मिस्तान क्षेत्र पर नहीं देंगे। विश्वास है सर, नहीं देंगे। नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर उतर जाएगा तो जनता एकजुट हो जाएगा। आप लोगों को मालूम नहीं है, आपको बताते नीतीश जी का हेलीकॉप्टर बराबर उतरता है, हम लोग भेंटो करने नहीं जाते हैं। इतना नफरत? हाँ, हम लोग भेंटो करने नहीं जाते हैं। हमारा लोकल होना चाहिए कि रामानंद के तो फिर दे दुर्गति होते थे, सुन लीजिएगा, आपको बोल दिया। हाँ, इतना सर आक्रोश रामानंद मंडल जी पर।
कौन वैसा नेता है, कुछ चेहरा सामने आ रहा है सर? जिन्हें हमरा कभी कोई बना तो किसी को दे, हाँ कि जिसको मर्जी है सुजगढ़ा की, जी जी, सुविधा के लोकल। हाँ सुजगढ़ा की, हाँ, और जीतिए काम करवाइए, बढ़िया बात है। उसको आप समर्थन दीजिए। कौन बड़का भारी जॉर्ज फर्नांडिस मधुली में का ला के सुजगढ़ा में बैठा रहे हैं ये रामानंद मंडल का, लेकर कोई मोल नहीं है, कोई मोल नहीं। कोई मोल नहीं, कोई चीज है वो। सर जिला अध्यक्ष है, जिलाध्यक्ष बना दीजिए ओकरा मैंने प्रांत के अध्यक्ष, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा? हैं? ललन सिंह के केंद्रीय मंत्री सर काफी करीब रहने वाला लोग, आप उसका मोल नहीं दे रहे। करीब है, करीब रखे माननीय मंत्री जी, उसमें कोई माने विरोध नहीं है, समझे? लेकिन प्रतिनिधि हमारा सुजगढ़ा के न बनावेंगे माननीय मंत्री जी, हाँ उन किन्हीं को बनावे, हाँ तब ना हम लोग मैंने सोचेंगे, साथ देंगे। क्षेत्र है सुजगढ़ा, अल्लाह के दीजिएगा लखीसराय के, लखीसराय से उनको लड़ाना है तो लखीसराय से लड़ाइए आप। आप सुन रहे थे सुविधा के भूतपूर्व एमएलए रामजी प्रसाद महतो जी हैं हमारे साथ। सुविधा को अब तक इनके बाद 40 साल बीत चुका है, 45 साल बीत चुका है, कोई अपना विधायक नहीं बन पाया है, क्योंकि बाहर से कैंडिडेट आता है। जनता बाहर के कैंडिडेट को जाति और पार्टी के आधार पर मतदान देकर विजय की माला पहनाकर सुविधा को अपना विधायक के रूप में वंचित करके रखे हुए हैं। फिलहाल आप सभी लोग इसी के साथ देखते रहें जागो भारत न्यूज़ 24। नमस्कार।